हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सर स्टडी पॉइंट फिजिकल एजुकेशन पर। दोस्तों, आज मैं वन लाइनर फिजिकल एजुकेशन से रिलेटिव लगभग 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों। और उस 100 क्वेश्चन में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आज का हम अपना वीडियो इस क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन वो है कि 7वें विश्व कप क्रिकेट में सर्वाधिक रन राहुल द्रविड़ ने बनाया था या 1999 में हुआ था, और इसमें रनों की संख्या कितनी थी? 461 रन। दोस्तों, इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि किस विश्व कप में राहुल द्रविड़ ने सर्वाधिक रन बनाया था? तो दोस्तों होगा 7वें विश्व कप में। या यह जो 7वां विश्व कप किस सन में हुआ था? तो 1999 में। या दोस्तों ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि राहुल द्रविड़ ने कितने रन बनाए थे 7वें विश्व कप में? 461 रन। दोस्तों, जब वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो अपने आप इसमें से आंसर निकल कर आ जाएगा। इसके बाद हम दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि इनसाइड ट्रैक यह कार्ल लेविस की आत्मकथा है। ये 10 ओलंपिक पदक जीते हैं और जिसमें 9 स्वर्ण है, 1 रजत। तो दोस्तों एक क्वेश्चन पुटअप करेगा कि इनसाइड ट्रैक किसकी आत्मकथा है? तो ये कार्ल लेविस की आत्मकथा है। और कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछता है कि कार्ल लेविस ने कितने ओलंपिक पदक जीते हैं? तो वे टोटल दोस्तों 10 पदक जीते हैं, जिसमें 9 स्वर्ण है और 1 रजत पदक है। इस प्रकार दोस्तों अगला हमारा कि सिंह शब्द संबंधित है। दोस्तों सिंह जो शब्द है, ये वाक्य है, एक शब्द है, किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों संबंधित है बास्केटबॉल से। इस प्रकार दोस्तों हम देखते हैं अगला कि वाटर पोलो शुरू करने का श्रेय ग्लासगो के विलियम जोन्स को है। दोस्तों क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि वाटर पोलो शुरू करने का श्रेय किसको है? तो ये विलियम जोन्स को है। यह कहाँ के थे? तो ग्लासगो के रहने वाले थे। फिर अगला देखते हैं दोस्तों कि 2010 के 19वें राष्ट्रमंडल खेल में कृष्ण पुनिया डिस्कस थ्रो में राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें कि 2010 के 19वें राष्ट्रमंडल खेल में कृष्ण पुनिया ने डिस्कस थ्रो में राष्ट्रमंडल खेल का स्वर्ण पदक जीता था और इसको जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि अभिप्रेरणा का सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत। ये दोस्तों एक सिद्धांत है अभिप्रेरणा का, और इसका जो सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों संबंधित है B.F. स्किनर ने अभिप्रेरणा के सुदृढ़ीकरण सिद्धांत को दिया था। दोस्तों सब ऑनलाइनर क्वेश्चन है और इसी तरीके से पूछेगा भी। अगला है कि कार्टिलेज का निर्माण करने वाली कोशिका क्या होती है? तो दोस्तों कार्टिलेज का जो निर्माण करता है या उसके निर्माण करने वाली जो कोशिका होती है वो कहलाती है कॉन्ड्रोसाइटस। कॉन्ड्रोसाइटस का संबंध जो होता है वो कार्टिलेज के निर्माण से होता है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अगला है कि स्ट्रेन चोट वह चोट है जिसमें पेशियां तन जाती या ऐंठ जाती है। तो दोस्तों ये जो है चोट, स्ट्रेन एक प्रकार का चोट है जो पेशियों को प्रभावित करता है। इसमें जो पेशियां होती हैं या तो तन जाती हैं या फिर ऐंठ टाइप जाती हैं। अगला हम देखते हैं दोस्तों सीखने के गामक अवस्था का सही क्रम है। दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत बार भी पूछा है, तो इसमें जो सिलेवार हम देखेंगे कि सीखने के गामक अवस्था का सही क्रम है। तो पहला जो होगा दोस्तों वो होगा विषम समन्वय की स्थिति, और दूसरा होगा सूक्ष्म समन्वय की स्थिति, फिर होगा तीसरा होगा दोस्तों वो होगा स्वयं संचालन की स्थिति। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि सीखने की गामक अवस्था का सही क्रम बताइए। तो इसमें पहला हो जाएगा विषम समन्वय की स्थिति, दूसरा सूक्ष्म समन्वय की स्थिति, और जो थर्ड होगा दोस्तों स्वयं संचालन की स्थिति। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं हाफ स्टेप बोर्ड
पहली बात तो दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि हाफ स्टॉप बोर्ड किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों इस गोला फेंक से संबंधित होता है हाफ स्टेप बोर्ड। या फिर उसकी अगर लंबाई पूछ लिया ये हाफ स्टेप बोर्ड की, तो इसकी लंबाई 1.21 मीटर से 1.23 मीटर। और अगर इसकी चौड़ाई दोस्तों पूछ लिया तो 112 मिलीमीटर से 300 मिलीमीटर तक होता है। इसके बाद दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन, सुजाक कैसा रोग है और किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों सुजाक जो होता है एक सुजाक रोग एक संक्रमण होता है जो जीवाणुओं के द्वारा होता है। अधिकतर क्वेश्चन दोस्तों पूछेगा कि सुजाक रोग किसके द्वारा होता है, तो वे जीवाणुओं द्वारा होता है। फिर हम देखते हैं अगला हमारा कि रजोचक्र का नियमन करने वाली ग्रंथि। दोस्तों रजोचक्र जो होता है इसको हम मासिक धर्म भी कहते हैं, स्त्री से संबंधित होता है। और इसका जो नियमन करती है वो होता है ग्रंथि प्रोस्टेट। या दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि रजोचक्र का नियमन करने वाली ग्रंथि का नाम बताइए, तो उसका नाम होगा प्रोस्टेट। फिर अगला क्वेश्चन है कि 16 वर्ष की क्रिकेट ट्रॉफी विजय मार्चेंट ट्रॉफी कहलाती है। तो दोस्तों इसमें पूछता है कि वो क्रिकेट ट्रॉफी कौन सी है जो 16 वर्ष के बच्चों द्वारा या 16 वर्ष के लोगों द्वारा खेली जाती है या वो किससे संबंधित है। दोस्तों तो विजय मार्चेंट ट्रॉफी है और एक क्रिकेट से संबंधित है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला हमारा कि क्वेश्चन है कि रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या है। पूछता क्वेश्चन के रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या है। तो रासायनिक रूप से इंसुलिन एक प्रोटीन होता है। इसके बाद दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन कि कारपोरेशन स्टेडियम ये कहाँ पर है। दोस्तों कारपोरेशन स्टेडियम चेन्नई में है। कहाँ पर है, चेन्नई में है। वर्तमान में यह नेहरू स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। या तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है दोस्तों कि कारपोरेशन स्टेडियम कहाँ है, चेन्नई में। या अब उसको वर्तमान रूप में हम किस के नाम से जानते हैं, तो नेहरू स्टेडियम के नाम से। अब दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन क्या है देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेसोडर्म दोस्तों ये क्या है। तो हम देखते हैं मेसोडर्म हड्डियों का ढांचा, पेशियों, किडनी, यूटेरस, यूरिनरी ब्लैडर, रक्त आदि का निर्माण करती है। दोस्तों पूछता है कि मेसोडर्म किससे संबंधित है या किसका निर्माण करता है। तो मेसोडर्म जो होता है ये हड्डियों के ढांचा, पेशियों, किडनी, यूटेरस, ये सब हमारे शारीरिक अंग हैं दोस्तों। यूरिनरी ब्लड, रक्त आदि का निर्माण करती है। या क्वेश्चन तरीके से पूछ सकता है कि किडनी, यूटेरस, यूरिनरी ब्लड इनमें से किस इनका निर्माण कौन करती है, तो मेसोडर्म होता है। फिर है इसी के समांतर एक एंडोडर्म। ये दोस्तों पाचन तंत्र, थायराइड तथा पैराथायराइड ग्रंथि का निर्माण करती है। इसमें से एक भी चीज़ उठाकर पूछ सकता है कि थायराइड ग्रंथि का निर्माण कौन करती है, दे दिया मेसोडर्म, एंडोडर्म, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सा होगा दोस्तों, एंडोडर्म। इस प्रकार हमारा अगला है कि पेशी संकुचन की इकाई क्या कहलाती है। तो दोस्तों जो पेशियों की संकुचन होती है उसकी जो इकाई होती है वो सार्कोमेयर कहलाती है। फिर हमारा अगला है क्वेश्चन दोस्तों पूरा मिक्स्ड क्वेश्चन मैंने बनाया है। इसमें देखते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम 2018 का खिताब। दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम 2018 का खिताब जो टेनिस से संबंधित है उसको रोजर फेडरर ने जीता था। और दोस्तों ये उनका कौन सा खिताब था, 6वां खिताब था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ट्रैफिक पुलिस जो होता है वो गार्जी का कहलाती है। ये क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी पूछा भी गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कि हिपेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों हिपेटोलॉजी में यकृत का अध्ययन किया जाता है। फिर हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे कि गहरी ए और हल्की आई पट्टी रेखित पेशियों में पाई जाती है। दोस्तों देखो एक रेखित अरेखित पेशियाँ होती है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि गहरी ए और हल्की आई पट्टी किस प्रकार की पेशियों में पाई जाती है। तो ध्यान रखना ये रेखित पेशियों में पाई जाती है। रेखित और अरेखित पेशियों से कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। अगला है रतौंधी रोग किसकी खराबी के कारण होता है। दोस्तों रतौंधी जो रोग होता है
ये आँखों से संबंधित है और आँखों के शंकु की खराबी के कारण रतौंधी रोग हो जाता है। अगला है दोस्तों, जब किसी व्यक्ति से के नाक से रुधिर बहता है और लगातार वो कभी ना कभी बहता रहता है, एकाएक, तो नाक से रुधिर का बहना जो कहलाता है वो होता है एपिटोक्सिस। यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि नाक से रुधिर का बहना क्या कहलाता है, तो एपिटोक्सिस कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि मूत्रालों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध क्या होती है। दोस्तों, मूत्रालों के पास जब जाते तो हमारे नाक में एक गंध सी चुभती है, वो क्या होती है, तो वो दोस्तों कहलाती है अमोनिया। क्या कहलाती है? अमोनिया। फिर अगला क्वेश्चन कि धमनियों में रक्तदाब सिराओं की तुलना में अधिक होता है। दोस्तों, धमनियों में पूछ सकता क्वेश्चन कि धमनियों में रक्तदाब इनमें से किसकी तुलना में अधिक होता है। ऑप्शन दे देगा सिराओं या और भी ऑप्शन दे देगा। तो ध्यान रखना कि धमनियों में जो रक्तदाब होता है सिराओं की तुलना में अधिक होता है। फिर अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन कि अल्प रक्तदाब। दोस्तों, अल्प रक्तदाब क्या कहलाता है, तो अल्प जो रक्तदाब होता है वो क्या कहलाता है? हाइपोटेंशन कहलाता है। फिर अगला हमारा कि एओर्टिक वाल्व। एओर्टिक वाल्व दे देगा दोस्तों और पूछ लेगा कि ये किसके बीच का वाल्व होता है, तो ये हमेशा याद रखना कि एओर्टिक जो वाल्व होता है वो बायनिलय प्लस धमनी के बीच का वाल्व होता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाइसेप्स ब्राची प्लस लैटिस डॉर्सी मांसपेशी को विकसित करने के लिए पुल अप्स अभ्यास लाभदायक है। या क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि बाइसेप्स ब्राची प्लस लैटिस डॉर्सी को विकसित करने के लिए किस प्रकार का अभ्यास आवश्यक है, तो वो होगा दोस्तों पुलअप्स अभ्यास आवश्यक है या इसमें लाभदायक होता है। अगला क्वेश्चन है कि लिगामेंट स्नायु। ये क्वेश्चन भी बहुत पुटअप करता है कि स्नायु या लिगामेंट किसको किससे जोड़ता है, तो ये हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते क्या है कि प्रोटीन में नाइट्रोजन कितने परसेंट होता है। तो दोस्तों, प्रोटीन में नाइट्रोजन जो होता है 16.0% होता है। या फिर क्वेश्चन दोस्तों अगला देखते हैं कि फेफड़ों से शुद्ध रक्त को हृदय के बाएं अलिंद में कौन सी शिरा लाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है फेफड़ों से शुद्ध रक्त को हृदय के बाएं अलिंद में कौन सा शिरा लाता है, तो दोस्तों लाता है पल्मोनरी शिरा। अगला हमारा क्वेश्चन कि प्रोटीन के आवश्यक रूप हैं। दोस्तों पूछ सकता है कि प्रोटीन के आवश्यक रूप इनमें से कौन है, तो याद रखना कि प्रोटीन के आवश्यक रूप होते हैं कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ये प्रोटीन क्या है? प्रोटीन के आवश्यक रूप होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन कि एक वायरस विषाणु में पाया जाता है। जो एक वायरस होता है उस विषाणु में क्या पाया जाता है? प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक अम्ल। एक वायरस विषाणु में पाया जाता है प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक अम्ल। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि पित्त रस की विशेषता है। इसमें दे देगा कि पित्त रस की इसमें क्या विशेषता होती है। तमाम ऑप्शन दे दिए। तो दोस्तों इसमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। पित्त रस की यही विशेषता कि इसमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन कि एक स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन कितने ग्राम यूरिया का उत्सर्जन करता है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि एक स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन 40 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन करता है। फिर अगला है क्वेश्चन हमारा कि शरीर के विभिन्न अंग जैसे हृदय, फेफड़े, आमाशय, आंत, वृक्क आदि का निर्माण किससे होता है। तो दोस्तों शरीर के विभिन्न अंग जैसे हृदय, फेफड़े, आमाशय, आंत, वृक्क आदि का निर्माण पेशी ऊतक से होता है। अगला हमारा क्वेश्चन कि 1996 के अटलांटा ओलंपिक में भारत को कांस्य पदक दिलाने वाले खिलाड़ी थे। तो थे कौन से दोस्त थे? वो थे खिलाड़ी लिएंडर पेस। 1996 के अटलांटा ओलंपिक में भारत को कांस्य पदक दिलाने वाले खिलाड़ी कौन थे दोस्तों? वो थे लिएंडर पेस। ये किससे संबंधित थे? टेनिस खेल से। फिर अगला हमारा
क्वेश्चन होगा कि 9वां एशियाई 1982 भारत में हुआ था। दोस्तों ध्यान रखना कि 9वां एशियाई 1982 भारत में हुआ था। यह भारत में दूसरी बार आयोजित हुआ था और इसमें दोस्तों भारत को कौन सा स्थान मिला था? 5वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ था। और इसी खेल में जापान का वर्चस्व टूटा था दोस्तों। और अप्पू इसका क्या था? शुभंकर था। अप्पू इसका शुभंकर था। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता कि भारत में दूसरा एशियाई खेल कब हुआ था? तो 1982 ईस्वी में। या इसमें भारत का कौन सा स्थान था? तो 5वां दोस्तों। इसमें किस देश का वर्चस्व टूटा था? तो जापान का। और इसका शुभंकर क्या था? तो अप्पू था। अगला हमारा ऊतक। ऊतक दोस्तों समस्त त्रिस्तरीय जंतुओं के भ्रूणी परिवर्धनों में प्राथमिक जनन स्तर होते हैं। 3 प्राथमिक जनन स्तर होते हैं। वो होते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। अभी इसके पहले मैं इसको पढ़ा चुका हूँ आपको दोस्तों कि ऊतक समस्त त्रिस्तरीय जंतुओं की भ्रूणी परिवर्धनों में 3 प्राथमिक जनन स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म या एंडोडर्म। अगला हम देखते हैं दोस्तों उपकला ऊतक, या इसको हम कह लें एपिथेलियम टिश्यू। हम इसमें देखते हैं कि यह शरीर की बाहरी सतह को ढकती है। ध्यान से देखना दोस्तों कि ये उपकला जो ऊतक होता है शरीर की बाहरी सतह को ढकती है। हमारे शरीर की बाहरी त्वचा तथा शरीर के अंदर के अंग जैसे मुख, गुहा, आहार नाल, श्वास नलिकाएं, आंतरिक श्लेष्मिक झिल्ली ऐसे ऊतक प्रमुख उदाहरण हैं किसके? उपकला ऊतक के। इसके बाद दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक मतलब कनेक्टिव टिश्यू। यह ऊतक अनेक प्रकार के कोशिकाओं और अंतर कोशिकाओं के द्रव से मिलकर बनते हैं। दोस्तों ये क्या कह रहा है कि ये ऊतक अनेक प्रकार की कोशिकाओं और अंतर कोशिकाओं के द्रव्य से मिलकर बनते हैं, जैसे अस्थि, बोन, उपास्थि, कार्टिलेज या कंडरा टेंडन। ये संयोजिक ऊतक से ही संबंधित होते हैं और इस तरीके से घुमाकर क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि एन सिक्की रेड्डी कौन से खिलाड़ी हैं? तो दोस्तों एन सिक्की रेड्डी बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं जिनको 2018 का अर्जुन अवार्ड दिया गया। इसमें 2 क्वेश्चन बन जाएंगे दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन कि मानव शरीर का लगभग कितना % भाग खनिज तत्वों से बना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मानव शरीर का लगभग 4% भाग खनिज तत्वों का बना होता है। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि राजीव गांधी 2018 मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में प्राप्त किया। दोस्तों एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि 2018 का वेट लिफ्टिंग में पुरस्कार राजीव गांधी रत्न पुरस्कार किसको मिला था? तो मीराबाई चानू को। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों है कि द्रोणाचार्य अवार्ड 2018 किसको मिला था? तो द्रोणाचार्य अवार्ड 2018 सुखदेव सिंह पन्नू को मिला था। ये एथलेटिक्स से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन सरकारी संस्था के अंतर्गत आते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों कि सरकारी संस्था के अंतर्गत आते हैं राष्ट्रीय मनोरंजन संस्थाएं, राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र, यूथ फेस्टिवल या अप्पू घर या एक्वेरियम। दोस्तों क्वेश्चन पूछते हैं कि इनमें से कौन सरकारी संस्था के अंतर्गत आते हैं? तो एक अप्पू घर दे दिया, या एक्वेरियम दे दिया, या फिर यूथ फेस्टिवल। उसके बाद प्राइवेट संस्थाएं के बारे में दे दिया। तो जब हमको सही नॉलेज रहेगा तो हम सही कर लेंगे क्वेश्चन। अगला है इसी संबंधित मनोरंजन की प्राइवेट एजेंसी है। जैसे मनोरंजन की दोस्तों प्राइवेट एजेंसी है औद्योगिक कर्मचारी, चर्च, खेल संघ, ये सब मनोरंजन के प्राइवेट एजेंसी के अंतर्गत आते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ओसा कोक्साई ये कहाँ की हड्डी संबंधित होती है? तो ये बड़ी हीप की हड्डी से संबंधित है। फिर देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन कि एक बेहतर
पाठ योजना का सही अनुक्रम है? अगर दोस्तों हम सीरियल से देखेंगे कि एक बेहतर पाठ योजना का सही अनुक्रम है तो पहला हो जाएगा उद्देश्य, दूसरा हो जाएगा शिक्षक की गतिविधियाँ, तीसरा अधिगम अनुभव, चौथा शिक्षण सहायता, फिर मूल्यांकन। एक बात ध्यान देना दोस्तों, जब भी क्वेश्चन पुटअप करेगा तो सीरियल वाइज ही पूछेगा। अगला हमारा है स्कॉट मोटर योग्यता परीक्षण में आता है। ये भी दोस्तों वैसे ही क्वेश्चन है कि पहला आएगा बाधा दौड़, दूसरा बास्केटबॉल दूरी के लिए फेंकना, तीसरा ब्रॉड जंप, चौथा बॉल पास और पांचवा डैश। तो ये सीरियल वाइज इसको पढ़ लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला कि 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों 21वां कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। अगला क्वेश्चन कि शारीरिक अवयवों का आरोही क्रम, तो पहला होगा दोस्तों संस्थान, दूसरा अंग, तीसरा ऊतक, चौथा कोशिका। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की शोध समस्या में आवश्यक विशेषता है। क्वेश्चन पुटअप कर रहा कि शोध समस्या में क्या आवश्यक विशेषता है? तो शोध समस्या में नवीनता होनी चाहिए, संभावना होनी चाहिए और सरलता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सेरोटोनिन ये क्या है? यह एक ट्रांसमीटर हार्मोन है जो तंत्रिका कोशिका के बीच सूचना का आदान प्रदान करता है तथा रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ कर रक्तदाब बढ़ाने का कार्य करता है। रक्तदाब बढ़ाने का कार्य क्या करता है? तो सेरोटोनिन। न्यूरोट्रांसमीटर इनमें से कौन है? तो सेरोटोनिन। इस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन हम देखते हैं कि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति क्या कहलाती है? दोस्तों मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति इस्कीमिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज को कौन सा ईंधन माना जाता है? तो ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना भारत सरकार ने कब किया था? तो 2005 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। इस अगला क्वेश्चन कि रक्त में ऑक्सीजन की कमी हाइपोक्सिया कहलाती है। दोस्तों मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति इस्कीमिया कहलाती है और अगर रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो हाइपोक्सिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्रोमेटिन जलिका ये क्या है दोस्तों? क्रोमेटिन जलिका केंद्रक द्रव में अत्यधिक महीन और विस्तृत धागे नुमा रचना पाई जाती है जिन्हें क्रोमेटिन जाल कहा जाता है। ये दोस्तों किससे बनती है? ये बनती है डीएनए प्लस प्रोटीन से बनी होती है। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि गुणसूत्र क्रोमोसोम। गुणसूत्र का शीर्ष भाग क्या कहलाता है? टेलोमेयर। गुणसूत्र का शीर्ष भाग टेलोमेयर कहलाता है। गुणसूत्र मुख्यतः डीएनए 40% एवं क्षारीय हिस्टोन प्रोटीन 60% से बना होता है। इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्षारीय हिस्टोन प्रोटीन गुणसूत्र में कितने परसेंट होता है? तो 60%। अगला दोस्तों है केंद्रक न्यूक्लियस। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि केंद्रक कोशिका केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की। ये भी क्वेश्चन बन गया। केंद्रक जो होता न्यूक्लियस कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, ये भी क्वेश्चन बन गया। और केंद्रक में क्रोमोसोम प्लस जीन्स उपस्थित होते हैं, ये भी क्वेश्चन बन गया। इस प्रकार से 3 क्वेश्चन दोस्तों बन गए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल आरएनए प्लस प्रोटीन से बनी संरचना है जिन पर कोई आवरण नहीं पाया जाता। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। राइबोसोम का निर्माण केंद्रिका द्वारा होता है। दोस्तों राइबोसोम या राइबोन्यूक्लिक अम्ल
आरएनए व प्रोटीन से बनी संरचना होती है जिन पर कोई आवरण नहीं पाया जाता। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। राइबोसोम का निर्माण केंद्रिका द्वारा होता है। तो इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन बन जाएंगे दोस्तों। अगला हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम दोस्तों क्या है? यह जंतु कोशिका में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लाइसोसोम जो होता है वह जंतु कोशिका में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लाइसोसोम की एक विशेषता है कि अपने ही कोशिका का पाचन कर कोशिका को नष्ट कर देती है। इसलिए इसको इसी कारण इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? तो लाइसोसोम को। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वेट्रिन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों वेट्रिन का आविष्कार फ्रेडरिक यान ने किया था। या फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, शिक्षा के लिए खेलों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो कार्लवेल कुक ने शिक्षा के लिए खेलों का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला फिर क्वेश्चन है, शिक्षा को खेलों का साधन किसने कहा? कार्ल ग्रोस ने। इसमें दोस्तों अंतर है, देखो शिक्षा के लिए खेलों का सर्वप्रथम प्रयोग कार्लवेल कुक और शिक्षा को खेलों का साधन किसने कहा? कार्ल ग्रोस ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गैस्ट्रोनीमियस को एक नाम से और हम जानते हैं जो कहलाता है काफ मसल के नाम से जाना जाता है गैस्ट्रोनीमियस को। यह क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि गैस्ट्रोनीमियस को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो काफ मसल। अगला क्वेश्चन, एथलीट पद का अर्थ होता है? तो दोस्तों एथलीट पद का अर्थ होता है प्रतियोगिता। फिर इसी तरीके से क्वेश्चन के टेलर्स मसल क्या कहलाती है? तो टेलर्स मसल को हम सार्टोरियस के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन की प्रतियोगिता की 4 अवस्थाएं हैं। पहला होता है जो दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रतियोगात्मक स्थिति, दूसरा होता है व्यक्तिनिष्ठ प्रतियोगात्मक स्थिति, तीसरा अनुक्रिया और चौथा नतीजा। इसको देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला वस्तुनिष्ठ प्रतियोगात्मक स्थिति, दूसरा व्यक्तिनिष्ठ प्रतियोगात्मक स्थिति और तीसरा अनुक्रिया और चौथा है नतीजा। अब हम देखते हैं अगला कि हेलेम्स पुरस्कार। दोस्तों हेलेम्स पुरस्कार जो होता है यह पुरस्कार खेलों का नोबेल पुरस्कार कहलाता है। इसको पाने वाले हैं के.डी. सिंह बाबू हॉकी, रामनाथन कृष्णन टेनिस, मिल्खा सिंह एथलेटिक्स, जालपाद डिवाला ये भी एथलेटिक्स से ही संबंधित हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ट्रैफलगर ट्रॉफी ये किससे संबंधित है? दोस्तों ट्रैफलगर ट्रॉफी राष्ट्रमंडलीय खेलों में भारोत्तोलन की चैंपियनशिप जीतने वाले देश को ये ट्रॉफी दी जाती है। अगला हमारा है कि माई लाइफ एंड ब्यूटीफुल गेम। माई लाइफ एंड ब्यूटीफुल गेम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित दोस्तों ये डी नासमिंटो से। इस प्रकार अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन संघ के प्रथम अध्यक्ष तो सर कौन थे? सर जॉर्ज टॉमस। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन, ग्रे कप और हैसमैन ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो दोनों दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कि टाटा ओपन का संबंध किस खेल से है? तो टाटा ओपन का संबंध लॉन टेनिस से है। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, नॉक्स बास्केटबॉल संबंधित है। इसका सही क्रम क्या है? जो नॉक्स महोदय हैं वो बास्केटबॉल टेस्ट का गीत का सही क्रम से दिए हो तो उनके अनुसार क्या है? स्पीड ड्रिबल टेस्ट, बॉल बाउंस टेस्ट, ड्रिबल शूट टेस्ट, पेनी कप टेस्ट। इसको बढ़िया से दोस्तों पढ़ लीजिए। नॉक्स द्वारा बास्केटबॉल टेस्ट का सही क्रम है स्पीड ड्रिबल टेस्ट, बॉल बाउंस टेस्ट, ड्रिबल शूट टेस्ट या पेनी कप टेस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पुरुष थॉमस कप की शुरुआत कब हुई थी? तो पुरुष थॉमस कप की शुरुआत 1948 में हुई थी। बैडमिंटन संबंधित दोस्तों जो
पुरुषों से संबंधित है। उबेर कप महिला विश्व कप की शुरुआत 1956-57 में हुई थी। ये भी बैडमिंटन से संबंधित है। अगला हमारा क्वेश्चन मुक्केबाजी से संबंधित शब्द हैं दोस्तों। वंस ऑफ रोप्स, बैक हेडर, बोलो पंच, सेकंड आउट, लीड न्यूट्रल कॉर्नर या राइट कास्ट, ये सब मुक्केबाजी से संबंधित इंपॉर्टेंट शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि एएएफआई का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। तो एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन पूछ भी लेता है कभी कभी दोस्तों, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगला हमारा अल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व गुण है। अल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व गुण कौन कौन से हैं? कार्बनिक गुण, केंद्रीय गुण, सेकेंडरी गुण, ये किसके द्वारा है? अल्पोर्ट के अनुसार। अगला हमारा क्वेश्चन कि छात्रों के वर्गीकरण की विधि क्या है। छात्रों के वर्गीकरण की विधि है कोजन विधि, एटलांटिक सिटी विधि या मैकलाय विधि। ये है छात्रों के वर्गीकरण की विधि। अब देखते हैं फ्लाइट शब्द किस खेल से संबंधित है दोस्तों। फ्लाइट शब्द बैडमिंटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा कि मध्यशिरा जिसको हम हैम स्ट्रिंग के नाम से भी जानते हैं, यह मांसपेशी हमारी जांग के पीछे भाग में पाई जाती है। इसका कार्य घुटनों को मोड़ने तथा ही विस्तार में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा था दोस्तों मध्यशिरा कहाँ पाई जाती है, तो यह मांसपेशी हमारी जांग के पीछे भाग में पाई जाती है। इसका कार्य घुटने को मोड़ने तथा ही विस्तार में पाया जाता है। अगला है एटीपी का पूरा नाम क्या है। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एटीपी का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रस्सा खींचने से शारीरिक रूप से संघर्ष, मानसिक रूप से मजबूत बनने की प्रेरणा मिलती है। ये क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि रस्सा खींचने से क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो शारीरिक रूप से संघर्ष करने की क्षमता बढ़ती है और मानसिक रूप से हमको ये मजबूती प्रदान करती है। अगला हमारा मानव की पहली कशेरुका क्या कहलाती थी दोस्तों। मानव की पहली कशेरुका एटलस कहलाती थी। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन कि मानव की दूसरी कशेरुका को हम एक्सिस कशेरुका के नाम से जानते थे। पहला एटलस और दूसरा एक्सिस कशेरुका के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन लचीलापन लाने के लिए खींचने वाले व्यायाम क्या हैं दोस्तों। लचीलापन लाने के लिए खींचने वाले व्यायाम हैमस्ट्रिंग, ग्लूटियस, क्वाड्रिसेप या ट्राइसेप, ये जो है लचीलापन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अगला है कि रक्त के प्लाज्मा में कितने % प्रोटीन होता है। तो रक्त के प्लाज्मा में 7 से 8% प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फुटबॉल में मैच मेकर क्या कहलाता है। तो दोस्तों फुटबॉल में मैच मेकर जो होता है मिडफील्ड प्लेयर कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा कि जयलक्ष्मी कप किससे संबंधित है। जयलक्ष्मी कप महिला बास्केटबॉल से संबंधित खेल है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि योग्यता जो अनुकूलित एवं समन्वित दोनों है वो किससे संबंधित है। योग्यता जो अनुकूलित एवं समन्वित दोनों है वो गति से संबंधित होती है। या क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि योग्यता जो अनुकूलित एवं समन्वित दोनों इनमें से किससे है, तो गति से। खेल प्रशासन प्रणाली में लोकतांत्रिक प्रणाली सर्वोत्तम प्रणाली मानी जाती है। यह क्वेश्चन पुटअप कर सकता है खेल शासन प्रणाली में सर्वोत्तम प्रणाली कौन सी मानी जाती है, तो लोकतांत्रिक प्रणाली मानी जाती है। अगला कि 1986 के एशियाई खेल में पीटी उषा ने 4 स्वर्ण पदक जीत कर उड़न परी कहलाई। यह क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि पीटी उषा किस एशियाई खेल में 4 स्वर्ण पदक जीत कर उड़न परी कहलाई थे, तो 1986 के एशियाई खेल में। हमारा अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन आज का कि विंबलडन की प्रथम प्रतियोगिता किसने जीती थी दोस्तों। विंबलडन की प्रथम प्रतियोगिता स्पेंसर गौर ने 1877 में जीती थी।
इस प्रकार दोस्तों आज हमारा 100 क्वेश्चन का वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कीजिएगा। दोस्तों ये वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। दोस्तों धन्यवाद।